वंदे मातरम चिल्ड्रन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने बचपन इस पार्ट का पहला जो पैराग्राफ है उसका अध्ययन किया है। उसमें लेखिका ने खुद के बचपन के बारे में और बचपन में कैसे कैसे तरह के पोशाकें पहनती थी या ड्रेसेस पहनती थी उसकी जानकारी दी है। तो लेखिका जब छोटी थी तो वह गहरे रंग के ड्रेसेस यानी कि डार्क कलर के ड्रेस पहनना पसंद करती थी और अभी वो हल्के रंग के यानी कि सफेद रंग के ड्रेस पहनना पसंद कर रही है। तो इनकी जानकारी लेखिका ने पहले पैराग्राफ में दी है। आगे का देखिए, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। तो लेखिका को अपने मोजे यानी कि सॉक्स, जिसे इंग्लिश में सॉक्स कहा जाता है, तो लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो लेखिका जब छोटी थी तो बचपन में उनको अपने मोजे यानी कि सॉक्स खुद धोने पड़ते थे। हर संडे के दिन वो खुद के सॉक्स खुद धोती थी। घर में काम करने वाले नौकर या नौकरानी को वो धोने के लिए देना उनके घर में सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो इतवार यानी कि संडे, जिसे इंग्लिश में संडे कहा जाता है। तो इतवार के दिन जो घर में जो भी छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल में जाने वाले, वो सभी अपने जूते मोजे धोते थे और उसके बाद जो खुद के जूते थे यानी कि शूज, जिसे शूज कहा जाता है या फिर चप्पल कहा जाता है जूते यानी कि, तो वो चमकाने की यानी कि उसको शूज को अच्छे से पॉलिश करके चमका के वो रखते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो लेखिका को आज भी उनके खुद के जो शूज रहते हैं वो पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शूज आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो लेखिका ने कहा है वो जब छोटी थी तब जो शूज मिलते थे उनको पॉलिश करना पड़ता था, पर अभी जो शूज मिल रहे हैं वो रेडीमेड मिल रहे हैं, उनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अभी जमाना बदल रहा है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो यहाँ पे लेखिका ने एक नुस्खा बताया है कि जब भी बड़ी लंबी सैर यानी कि लंबी घूमने के लिए बहुत दूर तक जाते थे तो हमेशा अपने पास रुई यानी कि जिसे इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है, कॉटन हमेशा यानी कि रुई हमेशा अपने पास रखते थे। जिससे क्या होता था कि जब नया जूता होता है उसे पहनकर हम बहुत ज्यादा दूर चलते हैं तो पाँव में जख्म होती है और उस जख्म की जगह अगर हम रुई रखते हैं तो वो जख्म बढ़ती नहीं। ये नुस्खा वह करते थे। तो लेखिका ने बताया है कि आपके और हमारे बचपन में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। हर शनिचर यानी कि जिसे इंग्लिश में सैटरडे कहा जाता है, हर सैटरडे हर शनिचर को लेखिका को ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल या फिर कस्टर्ड ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, ये जो दो अलग अलग तरह के तेल रहते हैं वो पीने से हमारी सेहत बहुत ही अच्छी रहती है, इसलिए वो हफ्ते में एक बार पीना रहता है। इसलिए लेखिका के घर में हर हफ्ते हर शनिवार के दिन यानी कि सैटरडे के दिन ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना था। तो यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। तो ये जो तरह के तेल हैं इनकी स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो लेखिका को शनिवार के दिन पहले से ही उसकी गंध यानी कि स्मेल नाक में आना शुरू हो जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो वो छोटे शीशे के ग्लास में वो ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल डालकर देते थे, वो देखते ही लेखिका को बहुत ही मुश्किल महसूस होता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था।
सेहत ठीक ही रहती है। तो लेखिका को आज रहता है वो शनिवारी दवा यानी कि कस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल अगर हम नहीं पीते तो भी हमारे सेहत में उतना बड़ा ज्यादा फर्क नहीं होता था। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। तो लेखिका बता रही है कि आपके बचपन में और हमारे बचपन में बहुत ज्यादा अंतर है। तब हमारे जो दिलचस्पी यानी कि इसे इंटरेस्टिंग कहा जाता है या फिर इंटरेस्ट कहा जाता है, उनके इंटरेस्ट अलग थे और अभी जो बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट अलग है। तो लेखिका ने यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की है कि वो जो अपने जूते या फिर मोजे थे वो खुद के काम खुद करती थी। तो यह इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखिका ने बताया है। धन्यवाद।